Hello students, today we will start एक important theorem of greatest common divisor. इसमें क्या है? Let for given two integers a and b not both zero, there exists xy belongs to z such that greatest integer of ab we write in the form of ax plus by. जैसे बेटा मैं 6 और 15 ले लूं, a6 b15, आप बोले सर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होगा? 3। तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा? 6 इंटू 3 प्लस 15 इंटू माइनस, लिख सकते हैं ना बेटा ऐसे। तो यही कह रहा है बेटा, हमें इस फॉर्म में लिखना है इसको, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कैसे? फर्स्ट आपको मालूम है बेटा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की डेफिनेशन क्या थी? डी को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलेंगे इफ सी डिवाइड ए, एक और कॉमन डिवाइजर ले लीजिए सी डिवाइड डी, देन वी से डी क्या है बेटा? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और सी लेस देन इक्वल टू डी। हमने ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है बेटा। लास्ट पीरियड में आपको डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम के साथ आपको प्रूव करवाई थी थ्योरम बेटा। उसमें मैंने ये बताया था ना बेटा, भी जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए बी एग्जिस्ट एंड यूनिक। टुडे वी प्रूव दिस। आपको ये मालूम है डी क्या है बेटा? पॉजिटिव कॉमन डिवाइजर, पॉजिटिव डी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तो फर्स्ट वी कंसीडर ए इक्वल टू सेट ax naught plus by naught such that x naught y naught are integer and ax naught plus by naught are positive. अब मैंने इसको पॉजिटिव को लिखा है बेटा, क्लियर है? बिकॉज यू नो डी क्या है बेटा? पॉजिटिव डिवाइजर, कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर पॉजिटिव। तो मैंने बेटा ये प्रूव करना है, तो क्लियर है डी है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मैंने यही प्रूव करना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, इस फॉर्म में है, तो ये क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है? इस फॉर्म में लिख लिया, एक सेट कंसीडर किया ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट, एक्स नोट वाई नोट आर इंटीजर, ए एक्स नोट प्लस बी वाई नोट आर पॉजिटिव। क्लियर है? पॉजिटिव को रखा है बिकॉज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने ये लिख लिया, क्यों? ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, एक्स नोट भी इंटीजर है, वाई नोट, इनका सम भी क्या होगा? इंटीजर। फर्स्ट वी प्रूव ए क्या है? नॉन एम्प्टी है। मैंने कहा नॉट बोथ जीरो, लेट ए के लिख लिया बेटा मैं नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, ए मोड क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव। वी राइट ए मोड को मैं लिखता हूं बेटा ए एक्स नॉट प्लस बी इंटू जीरो, वेयर एक्स नॉट किसके इक्वल है बेटा? 1। यदि ए क्या है बेटा? पॉजिटिव, -1 ए क्या है? नेगेटिव। आपको मालूम है बेटा मॉडुलस एक्स की क्या वैल्यू कैसे लिखते हैं? डेफिनेशन एक्स, यदि एक्स पॉजिटिव है माइनस एक्स, एक्स नेगेटिव। यदि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या हो गया? मॉड ए इक्वल टू ए इक्वल टू ए, एक्स की वैल्यू, एक्स नोट की वैल्यू क्या होगी? 1। यदि ये नेगेटिव है, ये क्या हो गया? माइनस ए, इसको क्या लिखेंगे बेटा? ए इंटू -1। तो मैंने ये लिख लिया बेटा, क्लियर है? मैं ए को लिखा बेटा ये वाला। तो क्लियर है, यदि ये इस फॉर्म में है तो ए मॉडुलस किसको बिलोंग कर रहा है? ए को। सो ए क्या हो गया बेटा मेरे पास? नॉन एम्प्टी। मैंने ये प्रूव कर दिया भी ए में कोई ना कोई एलिमेंट तो होंगे ना। तो मैंने क्या प्रूव किया है? ये ए क्या है बेटा? नॉन एम्प्टी। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, देखो 650 इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा मैं, ए सेट 6 इंटू -2 प्लस 15 इंटू 1, 6 इंटू -1 प्लस 15 इंटू 1, 6 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 0, ऐसे बढ़ रहा है। तो क्या आ रहा है बेटा? देखो यहाँ पे 9 6 इस फॉर्म में आ रहा है। तो बेटा बाय वेल ऑर्डर प्रिंसिपल हमें क्या मिलेगा? इस सेट का कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट तो होगा। ए हैज ए लीस्ट एलिमेंट, मैंने क्या लिया बेटा? डी ले लिया। डी क्या है इसमें? लीस्ट एलिमेंट।
ओके, डी क्या होगा बेटा, यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ना इस सेट में जो लीस्ट होगा। देखो ऐसे वन पर रहा है तो कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट तो होगा, मैंने डी अज्यूम कर लिया। अब डी किस में है, ए में, तो डी को मैं लिख सकता हूँ बेटा ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में। अब मैंने क्या प्रूव करना है, डी क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए पे, मैंने ये प्रूव करना है, क्योंकि यही है ना भी जो प्रूव कर रहा हूं मैं भी डी आ गया, ये क्या है इस फॉर्म में आ गया, तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा भी डी क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। तो कैसे प्रूव करूंगा, ए बाय डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। देखो जैसे 3 6 है तो 6 को 3 क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड, क्योंकि 3 क्या है, लीस्ट एलिमेंट है, तो नेचुरली इसको क्या कर रहा है बेटा, डिवाइड। ए को क्या लिखा मैंने, डी क्यू प्लस आर लिख दिया बेटा बाय डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम। तो a माइनस और r की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन d, दैट इज क्या होगा बेटा, इसका r या तो 0 होगा या r की वैल्यू किस में लाई करेगी, 0 एंड d में। हमने ले लिया इफ r लाइज बिटवीन 0 एंड d, मैंने ले लिया r किस में लाई कर रहा है बेटा, 0 एंड d में लाई कर रहा है। ओके, फ्रॉम दिस r किसके इक्वल है, a माइनस डी क्यू, d किसके इक्वल है बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई इंटू क्यू, ए माइनस ए एक्स क्यू माइनस बी वाई क्यू, ए कॉमन 1 माइनस एक्स क्यू प्लस बी माइनस वाई क्यू। इसको मैंने एक्स डैश वाई डैश लिख लिया बेटा। ओके, इसको क्या लिखा बेटा मैंने, एक्स डैश वाई डैश। अब देखो बेटा यहाँ पे आर इस फॉर्म में आ गया इस फॉर्म में, तो क्लियर है आर किस में बिलोंग कर रहा है बेटा, ए में बिलोंग कर रहा है। यदि आर ए में बिलोंग कर रहा है और आर डी से कम है एंड आर लेस देन डी, देन आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। हमने क्या कहा है बेटा, डी क्या है लीस्ट, आर तो डी से कम है और आर ए में बिलोंग कर रहा है, सो आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। सो आर क्या होगा बेटा, 0। क्यों, आर इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर नहीं रहा, तो आर क्या, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ये, तो आर क्या हो गया बेटा, 0। ओके, यदि आर 0 है फ्रॉम दिस, तो ए किसके इक्वल आ गया, डी क्यू, तो डी किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, ए को। देखो ए किसका मल्टीपल है बेटा, डी का, तो डी किसको डिवाइड कर रहा है, ए को। अब मैं ये डेफिनेशन लगा रहा हूं बेटा। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे बी ले लूं बेटा, बी भी बाय डिवीजन लगा देते हो। सिमिलरली बी भी क्या कर रहा है बेटा, डी डिवाइड बी। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की डेफिनेशन क्या है, लेट एक कॉमन डिवाइजर ले लिया सी डिवाइड ए, सी डिवाइड बी। यदि सी ए को डिवाइड कर रहा है बेटा, मैंने डिविजिबिलिटी की फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें बताया था, सी डिवाइड ए तो सी डिवाइड ए एक्स, सी डिवाइड बी वाई। जैसे बेटा 2 है, 2 4 को डिवाइड कर, 4 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 उसको डिवाइड करेगा, सो सी डिवाइड ए एक्स प्लस बी वाई, इनके सम को भी डिवाइड कर, 2 डिवाइड 4, 2 डिवाइड 6, तो 2 डिवाइड 4 प्लस 6। ये किसके इक्वल है, डी, तो सी किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, डी, तो डी क्या हो गया बेटा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए बी। और इसको कैसे लिखेंगे बेटा, ग्रेटेस्ट ए एक्स फ्रॉम दिस क्या आ गया बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई। अब बात करते हैं बेटा, ये भी डी क्या है, लीस्ट एलिमेंट ही है। हम ये प्रूव कर रहे हैं बेटा, डी क्या है, लीस्ट एलिमेंट ही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मैं एक डी डैश एलिमेंट ले लिया बेटा, डी डैश एलिमेंट। देखो मैंने डी डैश एलिमेंट लेट ए में बिलोंग कर रहा है कोई भी, तो डी डैश किस फॉर्म में होगा बेटा, एम ए प्लस एन बी की फॉर्म में होगा, क्योंकि मैंने ए के सेट कैसे कंसीडर किया, ये कंसीडर किया था बेटा। तो देखो डी किसको डिवाइड कर रहा है, ए को, डी किसको डिवाइड कर रहा है, बी को, डी किसको डिवाइड करेगा, एम ए, डी किसको डिवाइड करेगा, एन बी, तो डी किसको डिवाइड कर रहा है, एम ए एक्स ए, सॉरी एम ए प्लस एन बी। ये किसके इक्वल है, डी, तो डी किसको डिवाइड कर रहा है, डी डैश, तो डी क्या होगा बेटा, लेस देन और इक्वल टू डी डैश, तो डी ऑलवेज क्या होगा बेटा, लीस्ट एलिमेंट। एक तो ये प्रूव करना था। एक और देखो बेटा आप,
जो ये सेट आ रहा है, देखो यहाँ पे इसका कॉमन डिवाइजर क्या आया था बेटा, 3 आया था ना। इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है बेटा, 3 है। आपको क्लियर है, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 3 है। तो 3 यहाँ पे क्या है, लीस्ट, ये तो ओके हो गया, ये मैंने प्रूव कर दिया। अब हम ये प्रूव कर रहे हैं जो सेट आ रहा है वो सभी एलिमेंट 3 ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। तो आप देखो इस सेट में आप कोई वैल्यू पुट कर लीजिए इंटीजर, तो जो ए सेट है वो किसका मल्टीपल है बेटा, 3 का मल्टीपल है। जैसे 6 इंटू 2 प्लस 15, 12 प्लस 15 कितना हो गया, 20। तो 3 का मल्टीपल ही आएगा वो। तो हम यहाँ पे प्रूव करना है बेटा, जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का सेट आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा, मल्टीपल ऑफ टी। हम ये प्रूव करेंगे बेटा। देखो मैंने क्या प्रूव करना है, ए बी आर इंटीजर, नॉट बोथ जीरो, देन ए इक्वल टू ax plus by such that xy are integer consist of all multiple of greatest common divisor of ab। जैसे ये एग्जांपल पढ़िए आप, देखो यहाँ पे 3, 6, 9, 15, 27 ये आ रहे हैं बेटा, सभी मीन्स मल्टीपल ऑफ किसके आ रहे हैं बेटा, 3 के। ऐसे ही यहाँ पे मैंने डी क्या लिए प्रूव किया भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो मैंने प्रूव करना है भी सभी जो आ रहे हैं एलिमेंट ए के वो मल्टीपल ऑफ क्या है, डी, मल्टीपल ऑफ डी है। तो कैसे प्रूव करना है, देखो डी क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए बी, डी डिवाइड ए, डी डिवाइड बी, ओके। तो डी डिवाइड किसको करेगा बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई। तो ए एक्स प्लस बी वाई किसका मल्टीपल हो गया, डी का, क्योंकि डी यदि इसको डिवाइड कर रहा है तो ये किसका मल्टीपल होगा, डी का। अब मैंने प्रूव करना है जो एम डी है वो ए में बिलोंग कर रहा है। कैसे, एम डी इक्वल टू डी को क्या लिखा मैंने, ए एक्स प्लस बी वाई, कुछ भी लिख लो, एक्स नॉट वाई नॉट कुछ भी लिख लो, डी इस फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या बना बेटा, ए एम एक्स नॉट प्लस बी एम वाई नॉट। तो क्या बना, ए एक्स डैश बी वाई डैश, किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में। तो जो एम डी है वो किस में बिलोंग कर रहा है, मीन्स मल्टीपल ऑफ डी जो है वो किस में बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग करेगा। ये थी बेटा इंपॉर्टेंट थ्योरम। सो नेक्स्ट वीडियो बेटा मैं आपको आगे कंटिन्यू करूंगा। उससे पहले मैं एक आपको बेटा डिविजिबिलिटी की 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल वो करवा रहा हूँ। क्वेश्चन है बेटा बुक में, वो आपको करवा रहा हूँ मैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट की डिमांड थी भी ये क्वेश्चन हमें आ नहीं रहे, मैं वो करवा रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।